फिरोजाबाद पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर वार किया और सरकार के मशीनरी और उनके काम पर प्रश्न चिन्ह लगाए। दरअसल सपा पूरे प्रदेश में संविधान स्थापना स्तंभ लगाने के कार्यक्रम को कर रही है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बड़े सवाल केंद्र और राज्य सरकार पर जड़ दिए। प्रोफेसर ने कहा, संविधान को बीजेपी खत्म करने में लगी हुई है। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू जी की महाराज ने स्टेट जोन की स्थापना की थी। शोलापुर की उसमें नौकरी में 50% आरक्षण की व्यवस्था दलितों, पिछड़ों आदि के लिए की थी। सरकार ने संविधान की आत्मा की खत्म कर दी है। अनुच्छेद 13 में जो मौलिक अधिकार हैं वो भी खत्म कर दिए हैं। अगर किसी की सरकार में आलोचना कर दो तो चाहे गृह मंत्री हो या मंत्री, तो तुरंत मुकदमा कायम हो जाता है। आज एनकाउंटर हो रहे हैं, ये भी संविधान के खिलाफ है। किसी को पकड़कर मारना ये गलत है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर न केवल फिरोजाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर संविधान आरक्षण मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन ये है कि आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपना स्टेट जोन की थी कोल्हापुर की, उसमें नौकरियों में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस देश में आरक्षण का आंदोलन आज की तारीख से शुरू होता है 1902 से। बाद में ज्योतिबा फुले ने इसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत की व्यवस्था करके पूरी तरह से कर दी। डॉक्टर लोहिया ने इसके लिए आंदोलन ही चलाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े में महिला दलित सब आते थे उनके परिभाषा के हिसाब से। लेकिन ये सरकार जो है आरक्षण को, संविधान की आत्मा को तो उसने खत्म कर दिया। मौलिक अधिकारों ने जो गारंटी दी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है, और पहले 14 अनुच्छेद 14 से अधिकार शुरू होते हैं, 13 से अध्याय शुरू होता है। 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून या कोई भी सरकारी आदेश अगर इस अध्याय में आने वाले किसी भी अधिकार को छीनता है, सीमित करता है, संशोधित करता है, तो गैर कानूनी हो। इतनी गारंटी है, गारंटेड फंडामेंटल राइट, और उसमें जीवन का भी है, स्वतंत्रता का भी है, धर्म का भी है, सारे अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार की आलोचना कर दो, मुकदमा कायम। गृह मंत्री की आलोचना कर दी तो वहाँ सुल्तानपुर में और सीतापुर में अभी एक नेता के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम है। किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल दो, ये दैहिक स्वतंत्रता का नाम। व्यवस्था ये है अनुच्छेद 20-21 में कि किसी व्यक्ति के जीवन को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सीमित नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन रोज हो रहा कि नहीं हो रहा? इनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ के मारना, ये तो स्पष्ट है खिलाफ। सीधा इनकाउंटर कहीं हो, कोई मारा जाए, कोई बात नहीं, वो इनकाउंटर है। लेकिन पकड़ के किसी को मार दो, ये गैर कानूनी तरीके से लोगों के जीवन को छीनना है। अब तो जेलों में लोग मारे जाने लगे, पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जाने लगे, और हर जिले में ऐसा आपकी चलन हो गया है पुलिस का कि रोज अखबार में पढ़ते होंगे, साहब पुलिस एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी। पैर में एक ही जगह गोली लग रही सब। तो ये जब मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं, आरक्षण खत्म कर दिया, सारी नौकरियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग से, नो रिजर्वेशन। संविदा पर कोई आरक्षण नहीं,
और जो बड़ी कम नौकरियां सरकार दिया करती थी, जो बड़े विभाग थे, जैसे सबसे ज्यादा नौकरी रेल देता था, रेल विभाग, इंडियन एयरलाइंस देता था, टेलीकम्युनिकेशन वाले देते थे। ये कानपुर आप जाते होंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, उससे जब छुट्टी होती थी तो सड़कों पर जगह नहीं मिलती थी। लाखों मजदूर, लाखों कर्मचारी काम करते थे, सब निजी हाथों में दे दी और निजी कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं। तो आरक्षण खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, बिना कहे ऐसे कानून बनाए। सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन कर दिया, एविडेंस एक्ट में संशोधन कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि 95% वही है पुराना वाला, लेकिन जो 4-5% किया है वो सिर्फ जनता के अधिकारों को छीनने के लिए, सिर्फ वो सरकार ने अपने लिए किए संशोधन की जनता को कैसे परेशान किया जा सकता। यानी हम लोग आंदोलन करते हैं तो अगर 2 व्यक्ति से ज्यादा कोई व्यक्ति हो, दरोगा जी कहते हैं कि नहीं ये शांति भंग की आशा थी, ये थी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड संगठित गिरोह है, तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई आंदोलन न कर सके। कभी किसी ने सुना होगा जिन लोगों ने, जिन्होंने जान दे दी देश की आजादी के लिए, उनकी आत्मा जो है आकाश में करवट ले रही होगी कि किनके हाथ में शासन आ गया है? कभी किसी ने सोचा नहीं। हो रहा है ये सब। तो इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि लोगों को याद रहे कि किस तरह से आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ, किस से संविधान ने गरीबों को, दलितों को अधिकार दिए, जिनको ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट में महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुत विशाल प्रतिमाएं लगी, बहुत विशाल। अब हम लोग जब आंदोलन करते थे, जब कोई सुनता नहीं था, तो कभी गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाते थे, कभी अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के सामने बैठ जाते थे। एक भी प्रतिमा नहीं हुआ। संसद में उठाए बोले एक म्यूजियम बना दिया गया है। यानी ये नहीं चाहते हैं कि इन महान विभूतियों को दर्शन भी कोई कर सके, इनका नाम मिटाने की कोशिश करते। ये है नई पार्लियामेंट बनाई इसीलिए गई, उसमें सब महान विभूतियों की बड़ी आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं, बहुत ही शानदार, ताकि इन प्रतिमाओं को कोई देखे ही ना। नई पार्लियामेंट बना दी तो इनका तो मनसा ही संविधान को खत्म करना, संविधान की आत्मा को मारना है, आरक्षण को खत्म करना है। कुछ लोगों के लिए सारे कानून बन रहे हैं और देश के 90% लोगों को कष्ट में रहना पड़ता है। ये सर अभी बजट आया है, बजट पे आप क्या लगता है? आपका मीडिया सब कहता है जॉब 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 जॉब। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों को अप्रेंटिसशिप कराएंगे। मैंने वहां दिल्ली में पूछा कि अप्रेंटिसशिप इज अप्रेंटिसशिप इन एम्प्लॉयमेंट? अप्रेंटिसशिप कोई रोजगार है? 1 महीने कर जाओ, घर चले जाओ, 2 महीने कर लो, घर चले जाओ, 5 महीने कर लो और 5,000 रुपया देंगे, ये जॉब है? ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिया नहीं। गरीब लोगों पे टैक्स ज्यादा और कॉर्पोरेट घराने पे टैक्स कम। आपकी टैक्सी और गाड़ी खरीदो उस पर बहुत ज्यादा, और उनके काम में आने वाला कोई है तो 5%, हमारे 20%। ये है बजट। हम 7 साल हिंदुस्तान की संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे और बार बार उन्होंने रिकमेंड किया कि लोगों की जेब पे इलाज में इतना पैसा जाता है कि हर साल 5% लोग बीमार हो